Hello student, welcome back to our VTA class. We are continuing our lesson for Kabaddi, in which we are talking about few friends, those who are want to play. कुछ हम दोस्तों के लिए हम बात कर रहे थे, वो पिकनिक पे जाते हैं, वो कबड्डी खेलना चाहते हैं, है ना। अब क्या होता है कि उनको कबड्डी के रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम नहीं है, तो दे आस्क टू देयर स्पोर्ट टीचर, उनका नाम क्या है, मिस्टर सोलंकी। अब वो मिस्टर सोलंकी से पूछते हैं कि सर वी वांट टू प्ले कबड्डी, हम कबड्डी खेलना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे खेलें, क्या करना होगा हमें उसके लिए। तो मिस्टर सोलंकी उनको पूरा रूल्स रेगुलेशन समझाते हैं कि कबड्डी में क्या होता है, उसका ग्राउंड कैसे होता है, क्या क्या होता है। फिर वो दे टॉक अबाउट रेडर एंड कैचर, वो रेडर और कैचर के लिए भी बात करते हैं कि रेडर कौन होता है। रेडर वो होते हैं जो अपोनेंट होते हैं उसके पाले में जाते हैं, और कैचर उनको पकड़ते हैं। जो रेडर होते हैं वो उनकी ब्रीथ रुकने तक, एक सांस रुकने तक, कबड्डी 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 हमने देखा है ना, ऐसे बोलते बोलते जाते हैं वो वहाँ तक, और जब तक उनकी सांस नहीं रुक जाती है, जब तक बोलते हैं। और उनका काम क्या होता है कि जो अपोनेंट प्लेयर है उसको टच करके एकदम जाना, है ना, भागना, रिटर्न होना। और कैचर का काम क्या होता है, कैचर का काम होता है उनको पकड़ के रखना, होल्ड करना, और उसको अपने पाले में ही रोक लेना। तो मिस्टर सोलंकी से ऐसे बात करते रहते हैं, रेडर के लिए, कैचर के लिए, रेडर कौन होते हैं, कैचर कौन होते हैं, है ना। फिर क्या होता है कि उन्होंने आपस में बात करी कि सर इसमें स्कोर कैसे बनता है। तो मिस्टर सोलंकी ने उन्होंने क्या बताया, टोल्ड कि द टीम विच स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट इन द अलॉटेड टाइम विन द मैच। मिस्टर सोलंकी बोल रहे हैं कि जो भी टीम जो रहती है वो एक मैक्सिमम जो उनका टाइम होता है, उस मैक्सिमम टाइम में जो मैक्सिमम पॉइंट बना लेती है, जो एक फिक्स जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम में मैक्सिमम पॉइंट जो बना लेते हैं वो विनर होती है। अगर मान लो दोनों टीम के पॉइंट्स बराबर हो गए तो मैच टाई हो जाता है, उसके लिए फिर वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है उसके लिए। ओके, ऐसे वो सब चीज़ें उनको समझाते हैं। फिर सुनील बोलता है, इट इज़ एन आउटडोर गेम विच इज़ प्लेड विथ फिजिकल स्ट्रेंथ विदाउट इक्विपमेंट्स, व्हाट आर इट्स बेनिफिट। अब सुनील क्या पूछता है कि सर ये एक आउटडोर गेम है, हम बाहर ग्राउंड में खेलते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोई एक स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे क्रिकेट में हमें बैट, बॉल, स्टंप, है ना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें हमें कुछ और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट मिस्टर सोलंकी उनको बताते हैं कि सिंस इट इज प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट, इट नीड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। अब मिस्टर सोलंकी उनको क्या बोलते हैं कि हाँ ये बात सही है कि इसमें कोई ऐसे खास इक्विपमेंट्स की और इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। हमें हमारी बॉडी कैसी होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए, फिट होना चाहिए, एकदम फिट, क्योंकि इसमें हमें ऐसे जल्दी जाना होता है। कबड्डी देखिए, तो हमें इसमें एक दूसरे पाले में जाना होता है, वहाँ कुछ अपोनेंट प्लेयर होते हैं वो हमको पकड़ने के लिए रेडी रहते हैं। फिर एक और बात क्या होती है इसमें कि हमको कंटिन्यूस कबड्डी 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 ऐसे बोलते रहना पड़ेगा, है ना। अगर हमारी सांस रुक गई और हमने बोलना छोड़ दिया तो हम आउट हो जाएंगे, हमारा पॉइंट चला जाएगा, है ना। और हमें कबड्डी बोलते हुए किसी प्लेयर को जाना है, उसको टच करना है और उसको वापस भी आना है अपने पाले में, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ की भी इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मोर ओवर इट अनेबल्स अ प्लेयर टू होल्ड हिज ब्रीथ फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इसकी एक और खास बात कि अगर मान लो हम जा रहे हैं ऐसे कबड्डी 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 बोल रहे हैं और हम जाके जल्दी से बोल रहे हैं और नहीं, हमने किसी को टच नहीं किया और हमारी सांस से रुक गई और हम वापस आ गए, हमारे पाले में वापस आ गए, हमारा टाइम भी वेस्ट, पॉइंट भी वेस्ट। तो इसमें हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है
कि हमको इसमें क्या करना है कि जो हमारी सांस है उसको हम ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकें, ज़्यादा देर तक उसको रोक सकें। ये भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। इन दिस वे इट इज सिमिलर आवर टाइम ऑनर ट्रेडिशन ऑफ योगा। अब इसके लिए क्या होगा, योग करते हैं कि नहीं करते हम सभी? तो योग करने से क्या होता है, हम अपनी जो इंटरनल ब्रीथ है, जो इंटरनल ऑर्गन है, सांस लेने की जो ताकत है उसको हम बढ़ाते हैं। अलग अलग टाइप के योग होते हैं, तो वो करने से क्या होता है, वो करने से हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। फिर चारों, एज इट इज प्लेड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट नीड स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्स ऑफ हैंड एज वेल एज आई। अब चारों क्या बोलती है, हाँ सर ये बहुत कम समय के लिए जो कोई अपोनेंट जाता है, अपोनेंट की टीम में रेडर बन के जाता है, तो उसको बहुत जल्दी बहुत कम समय के लिए जाता है, तो वहाँ पे उसको जल्दी 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 जाके टच भी करना है रेडर को, और कबड्डी कबड्डी भी कंटिन्यू बोलना है, और वापस आना भी है, कोई उसको पकड़े उसके पहले, है ना। तो उसमें एक अलर्टनेस कि कहाँ से कौन प्लेयर हमें, कौन कैचर हमें कोई कैच करने के लिए आ रहा है क्या, ये सभी हमको उसमें देखना होता है ना। रेडर को बहुत दिमाग से, आंखों से एकदम फिट रहना पड़ता है। Thus one has to be very alert and attentive while playing. Means कि we have to be a very alert. हमको इसमें क्या रहना पड़ता है, हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है इसमें, है ना। और अटेंटिव मतलब कहाँ कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं चुपचाप में पकड़ तो नहीं रहा है ना, ये सब चीज़ें उसमें देखना होती है। मिस्टर सोलंकी, वेरी ट्रू, कबड्डी नॉट ओनली कीप अवर बॉडी एंड सोल इन प्रॉपर कंडीशन बट आल्सो हेल्प इन मेकिंग गुड एट सिविलाइज्ड सिटीजन। अब मिस्टर सोलंकी एक और बात बताते हैं। देखो हमने क्या हुआ इसमें, हम इसमें फिजिकल फिट हुए, मेंटल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ी, हम योगा करते हैं, है ना, तो हमें एक प्रॉपर हमारे अंदर एक डेवलप होती है चीज़ें। तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं कि हाँ कबड्डी केवल एक खेल नहीं है, केवल एक स्पोर्ट नहीं है, इसमें हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, हम इसमें वेल सिटीजन बन सकते हैं। वेल सिटीजन क्या होता है, वेल सिटीजन क्या होता है, वेल सिटीजन वो व्यक्ति हम उसको बोल सकते हैं जो सभ्य हो। सभ्य मीन्स जो वेल डिसिप्लिन हो, है ना। अगर हम वेल डिसिप्लिन रहेंगे, हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, तो वेल सिटीजन कहलाएंगे हम, सिविलाइज सिटीजन कहलाएंगे हम। स्पोर्ट्समैन आर ऑलवेज कंसिडर्ड वेल बिहेव सिटीजन। और स्पोर्ट्समैन की, ये हर एक स्पोर्ट्समैन, किसी भी स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्समैन हो, चाहे क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, कबड्डी का हो, स्पोर्ट्समैन में क्वालिटी होती है कि ऐसे ऐसे होता है ना कोई कोई कि अरे भैया मैं हार नहीं मानूंगा, मैं नहीं हार मानूंगा, मुझे तो खेलना, मैं आउट नहीं हूँ। कोई कोई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, खेलते खेलते बोलते हैं नहीं मैं आउट नहीं, उसमें बॉल गलत फेंकी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन में एक चीज़ होना चाहिए कि अगर हम आउट हो गए हैं या हम हार रहे हैं तो हम उसको, हमें बुरा नहीं मानना है, हमें और प्रैक्टिस करना है। वी शुड हैव मोर प्रैक्टिस टू मेक अ परफेक्ट, है ना। तो ये चीज़ें हमें स्पोर्ट्समैनशिप में मिलती है, सीखनी चाहिए। फिर अनिल, सर आई फील लाइक प्लेइंग कबड्डी मैच राइट नाउ। तो अनिल क्या बोलता है कि सर मेरी इच्छा हो रही कि मैं अभी ही कबड्डी खेलूँ। तो मिस्टर सोलंकी क्या बोलते हैं, वेरी गुड, लेट्स गो टू आवर स्कूल ग्राउंड, अनिल एंड सुनील सिलेक्ट योर टीम। अब मिस्टर सोलंकी को क्या बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम खेलते हैं। तो लेकिन पहले हम अपने स्कूल जाएंगे, स्कूल का ग्राउंड अच्छा है, वहाँ पर हम अपनी कबड्डी खेलेंगे। अब अनिल और सुनील को क्या बोलते हैं मिस्टर सोलंकी कि तुम अपनी अपनी एक एक टीम बना लेना, एक अच्छी से अपन दोनों मिला के एक टीम बना लेना। फिर द टू टीम देन प्लेड अ मैच विच हैज़ वन बाय अनिल्स टीम। फिर वो जाते हैं ग्राउंड में, फिर वहाँ पे वो अनिल और सुनील टीम बनाते हैं। अब अनिल और सुनील में से अनिल की जो टीम होती है वो जीत जाती है मैच को। फिर क्या होता है, एवरीबडी एंजॉयड द मैच एंड रिटर्न होम विद स्वीट मेमोरीज ऑफ द डे। फिर वो खेलते हैं और अच्छे से मज़े से खेलते हैं। मिस्टर सोलंकी ने उनको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हार जाए तो हमें हार को मानना चाहिए, जीते हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए।
है ना, और अगर मैं तो जीत गया ऐसा ऐसा करके नहीं, प्राउड फील अच्छा होना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप क्या बात है, मेन चीज़ क्या है इसमें, स्पोर्ट्स हमें क्या चीज़ सिखाते हैं, स्पोर्ट्स हमें सिखाते हैं कि वी हैव टू बी ए सिविलाइज्ड पर्सन, सिविलाइज्ड में हमें एक सभ्य नागरिक बनना, हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर, ये सब चीज़ें हमें स्पोर्ट्समैनशिप से मिलती है ना। तो इसी प्रकार मिस्टर सोलंकी ने मिस्टर सोलंकी टोल्ड देम अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी, है ना, उनको कबड्डी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, फिर उनको कबड्डी गेम खिलाते हैं जिसको अनिल उस मैच को जीता, है ना। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको घर पे लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज बुक की बैक एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से करना है ना। यू हैव टू लर्न मीनिंग आपको अच्छे से पढ़ना है इसके। और एक और चीज़, जो स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड हैं जो नहीं देख रहे हैं उनको आप बोलिए ये देखें इसको, है ना, और अपने कमेंट्स इसमें लिखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। आई होप आपको चीज़ अच्छी समझ में आई होगी। अगर लेसन अच्छा लग रहा है आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसी प्रकार अपने नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।